पीएमसीएच में लाइट की सुविधा नहीं है। पीएमसीएच में गार्ड बहुत जगह पे नहीं अवेलेबल रहते रात के टाइम में, या रात में 2 बजे 3 बजे ड्यूटी करके लोग जो फीमेल डॉक्टर्स जाती हैं उन लोग के साथ मिसबिहेव होने का डर रहता है। ये सब इन मुद्दों पे बातचीत हो रही है हमारी सुपरिटेंडेंट सर से। जब ये मामला सुलझ जाएगा हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, बेटी पढ़ तो ली है लेकिन बच नहीं पा रही है। खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? कभी कभी तो लगता है कि प्रोफेशन ही गलत चुन लिए हम लोग, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग दिन रात काम करते हैं। जो पीजी है मोस्ट सब जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सबसे ज़्यादा काम पीजी लोग करते हैं। कभी 48 घंटा 36 घंटा इनका ड्यूटी रहता है, सबसे कम पे मिलता है और सबसे ज़्यादा परेशानी जितने पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं सबसे पहले पीजी लोग को ही फेस करना पड़ता है, और हमेशा उनसे बकझक होना, लड़ाई होना, ये सब आम बातें हैं। इनके रोज डॉक्टर लोग के साथ है? हाँ, हर डॉक्टर्स के साथ होता है, मेल हो फीमेल सबके साथ होता है। जो असुरक्षित हैं हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, और हमारा जो ये करंट प्रोटेस्ट है ये हमारे फीमेल डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर की जाए, उसके लिए हमारा पहला मुद्दा ये है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। वो हम हमेशा से चाहते हैं, हर बार स्ट्राइक होता है, हर बार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का मांग उठता है और उसके बाद ये मांग दबा दी जाती है। कोई भी आके हमारे साथ मारपीट करके चला जाता है, बाद में ना आज तक किसी को मारपीट करने के लिए अगर आप बता पाए जिसे सजा हुआ हो। पब्लिक स्टेशन न्यूज में पुष्पा रॉय अभी आप पहुंची हूँ पीएमसीएच। जो डॉक्टर लोग हैं सभी हड़ताल पे हैं और एक डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे हैं। चलिए उनसे पूछते हैं। क्या सर, क्या पीएमसीएच अभी जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी पीजी के साथ जो घटना हुई है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं, जूनियर डॉक्टर लोग वहाँ से बाइकआउट किए हैं। इमरजेंसी चल रही है, ओपीडी पूरी तरह से बंद है, इलेक्टिव ओटीज नहीं हो रहा है, वार्ड राउंड नहीं हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं का सुरक्षा बढ़े। पीएमसीएच में बहुत सारी घटनाएं होते रहती है आए दिन कि पेशेंट के परिजन आते हैं और हल्ला करते हैं डॉक्टरों के साथ। यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट के जो डिस्टेंस है वहाँ बीच में लाइटिंग नहीं है, रात में कॉल लेके जाना पड़ता है महिला पीजी लोगों को। इन्हीं मुद्दों पे हम लोग अभी स्ट्राइक पे हैं और जूनियर डॉक्टर के जितने लोग हैं, जितने पीजी लोग हैं, अपना काम विड्रॉ किए हुए हैं। ये कब तक रहेगी? ये तो चलेगा जब तक हमारी यहाँ लोकल की मांगे नहीं पूरी हो जाती, और जो देश भर में चल रहा है जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग की सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं मिल जाता है या उसका ऐसा आश्वासन नहीं मिल जाए कि वो मिल जाएगा, तब तक ये स्ट्राइक चलेगी। मांगे क्या क्या है? मांगे यही कि सीपीए होना चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए डॉक्टर्स को, और जो लोग डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करते हैं उस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो लोकल्स यहाँ के मुद्दे हैं कि पीएमसीएच में लाइट की सुविधा नहीं है, पीएमसीएच में गार्ड बहुत जगह पे नहीं अवेलेबल रहते रात के टाइम में, या रात में 2 बजे 3 बजे ड्यूटी करके लोग जो फीमेल डॉक्टर्स जाती हैं उन लोग के साथ मिसबिहेव होने का डर रहता है। ये सब इन मुद्दों पे बातचीत हो रही है हमारी सुपरिटेंडेंट सर से। जब ये मामला सुलझ जाएगा हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? कभी कभी तो लगता है कि प्रोफेशन ही गलत चुन लिए हम लोग, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग दिन रात काम करते हैं। जो पीजी है मोस्ट जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सबसे ज़्यादा काम पीजी लोग करते हैं। कभी 48 घंटा 36 घंटा इनका ड्यूटी रहता है, सबसे कम पे मिलता है और सबसे ज़्यादा परेशानी जितने पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं सबसे पहले पीजी लोग को ही फेस करना पड़ता है, और हमेशा उनसे बकझक होना, लड़ाई होना, ये सब आम बातें हैं। इनके रोज डॉक्टर लोग के साथ है? हाँ, हर डॉक्टर्स के साथ होता है, मेल हो फीमेल सबके साथ होता है। इसमें पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसी में हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपना पैसा लगा के कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम है आपके साथ खड़े होना, आपके साथ रहना। जो पॉलिसी मेकर है जिनको यहाँ डिसाइड करना है कि क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, उनसे तो आप मिल नहीं पाते हैं। जो डॉक्टर आपको डिलीवर कर रहे हैं आप उनसे लड़ाई करते हैं, आप उनके साथ मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो लगता है कभी कभी कि नहीं, ये प्रोफेशन थोड़ा गलत चुना गया हम लोग से। डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया गया। बस आप लोग इंसान समझ लिए उतना ही काफ़ी है। एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कीजिए, उतना ही हम लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा। अभी जिस तरह से माहौल बनते जा रहा है देश में, हर जगह घटनाएं होती है। अभी कुछ दिन पहले एसकेएमसीएच में देखिए डॉक्टर्स के साथ क्या बिहेव हुआ है, बिहार की घटना है। बुरा लगता है, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर, उसका काम, आप उससे काम का डिलीवरी सोच सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग हमारा काम नहीं है, वो सरकार को डिसाइड करना है और लोगों को डिसाइड करना है। खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
तभी तो हम लोग स्ट्राइक पे हैं। अगर सुरक्षित महसूस करते तो क्यों स्ट्राइक करते हैं? एक लड़की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर का सेकेंड ईयर पीजी का, जो यूजी का तैयारी किया 2-3 साल, उसके बाद एमबीबीएस के 5.5 साल, फिर पीजी की तैयारी की, फिर पीजी कर रही थी, उसका ऑन ड्यूटी रेप हो जाना और मर्डर हो जाना, इसके बावजूद भी आप सुरक्षा का सवाल पूछ रहे, बताए थोड़ा हास्पद लगता है। ये कैसे सुरक्षित है कोई? मोदी जी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मोदी जी की क्या बात कीजिए। अब देखिए, बेटी पढ़ तो ली है लेकिन बच नहीं पा रही है। कुछ सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर मैं सोचूं कि एक मेल हूं मैं, तो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो मेरे साथ मारपीट हो सकती है, लेकिन जो घटना वेस्ट बंगाल में होगी उस हिसाब से तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जो घटना वेस्ट बंगाल में हुआ है वो हमारे पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी को, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया में काफ़ी डर का माहौल है। और हमारे पीएमसीएच में भी अगर आज बात आप पीएमसीएच की करें तो हम लोग किसी ऐसी घटना होने का वेट नहीं कर सकते हैं कि आज जो बंगाल में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे कैंपस में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ब्लैकआउट रहता है रात को, लाइट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। कैंपस में जिस तरह से तोड़ फोड़ मचा हुआ है, गार्ड्स भी उस तरीके से सभी जगह पे उपलब्ध नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो असुरक्षित हैं हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं। और हमारा जो ये करंट प्रोटेस्ट है, ये हमारे फीमेल डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर की जाए, उसके लिए हमारा पहला मुद्दा ये है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। वो हम हमेशा से चाहते हैं, हर बार स्ट्राइक होता है, हर बार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का मांग उठता है और उसके बाद ये मांग दबा दी जाती है। तो आखिर कब तक इस तरीके से ये चलता रहेगा? हमारे पेशेंट्स को ही आप लोग अगर हमेशा टेस्ट कर रहे हैं तो फिर वही बात है कि एक दबा कुचला वर्ग है डॉक्टर, जिसको आप आके इमोशनल आउटबर्स्ट के मामले में, हाँ हम दुखी होते हैं पेशेंट अगर हमारा कोई मरता, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे पेशेंट इस तरह से डाई करे। लेकिन जो सिचुएशन होता है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं बेस्ट काम करें। लेकिन उसके बाद जो आउटबर्स्ट हमको झेलना पड़ता है, कोई भी आके हमारे साथ मारपीट करके चला जाता है, बाद में ना आज तक किसी को मारपीट करने के लिए अगर आप बता पाए जिसे सजा हुआ हो, सजा नहीं होता है। न सरकार अपने तरफ से, न प्रशासन, न कॉलेज का प्रशासन, सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, कोई भी अपने तरफ से कोई केस नहीं दर्ज कराते हैं। दिया जाता है कि आप नाम दीजिए, आप नाम दीजिए। तो हमारा ये मांग है कि एक ऐसा एक्ट हो जिसमें अगर कोई वर्क प्लेस पे हरासमेंट हमारे साथ हो, उसके लिए गवर्नमेंट, स्टेट शुड टेक इटसेल्फ एंड टेक दिस मैनर इन अ फास्ट ट्रैक मैनर, और इस पे सजा होनी चाहिए। कन्विक्शन रेट 0 है। अगर आप देखोगे डॉक्टर्स पे जो भी अटैक है उस पर कन्विक्शन रेट 0 है, क्योंकि आगे वो फंसता जाता है। तो ये स्टेट का मैटर है। अगर हम सेफ फील नहीं करेंगे तो हम काम भी नहीं कर सकते हैं। आरजी कर में रात को 12 बजे हजारों की भीड़ आके पूरे इमरजेंसी में तोड़फोड़ मचाती है। उस स्थिति में हम लोग कैसे सेफ फील कर सकते हैं? हम लोग नहीं सेफ फील कर सकते हैं, और हम लोग नहीं अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, इसलिए हमारा स्ट्राइक है और हम लोग काम का बहिष्कार कर रहे हैं।